बारिश का अलर्ट आगामी दिनों में क्या है उसका असर अब पाली में दिखना ना। अगर दो दिनों की बात करें तो वहाँ पे 2 दिन पहले पूरा सूरज खिला हुआ था, धूप थी। लेकिन आज की स्थिति की बात देखें तो आप देख सकते हैं ठंड का असर शहर में दिखाई दे रहा है। लोग घरों से बाहर निकले, क्योंकि सुबह की अभी बात करूँ तो 8:15 बजे बज चुके हैं, लेकिन अभी तक जो सूरज देवता बाहर नहीं निकले। और इसका असर आप ठंड का आप देख सकते हैं। शहरवासी आज भी अभी भी जो है घरों में दुबके हुए हैं। कारण है ठंड का बढ़ना। तापमान में बिल्कुल गिरावट हुई है। आज सुबह से ही जो है शहर में भी जो है हल्का कोहरा छाया हुआ है और सूरज देवता भी अभी तक बाहर नहीं निकले। तो ये जो मौसम का विभाग का जो अलर्ट था उसका असर अब पाली में भी दिखाई देने लगा। बिल्कुल। अच्छा, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, कुछ आपकी बातचीत हुई? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है उसमें पाली जिला भी शामिल है। और पाली के आसपास के इलाकों की बात करो, गांव में ये जो ठंड अब बड़ी है, क्योंकि खुला इलाका रहता है तो वहाँ पे जो कोहरा रहता है वो अभी तक नहीं दिखा था। लोग बाहर नहीं निकले। शहर की बात करें तो इक्का दुक्का लोग जो दूध वाले हो गए, पेपर वाले हैं, वही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम जनता की बात करें तो इस ठंड के कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही किसान है। बहुत चिंता की लगे। चलिए, सुनील सरकार हमारे साथ कपासन से जुड़े हैं। सुनील, किस तरीके की मौसम को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बताइए। आज जब सूर्य निकला तो उसने सर्दी की सारी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। सूरज निकलने से जब सूरज निकला तो उसके जो तापमान है उस तापमान में वृद्धि हुई है, वह 9 डिग्री से 12 डिग्री पे आ गया। और वायु का जो वेग है वह भी 13 किलोमीटर पर है। दिन निकल चुका है फिर भी बाजारें और ये बंद है और लोग चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे हैं। आदमी तो आदमी, जानवर भी सबके साथ बैठकर कुछ जलन तो महसूस कर रहा है, जो मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाए। और जो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना बताई थी, जो आज सुबह सूरज निकलने से उन संभावनाओं पर विराम लगा है, फिर भी किसानों के जो अफीम के किसान हैं उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती है। बिल्कुल। शुभम तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके पास क्या अपडेट है शुभम? अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट करके शुभम बोलिए, आप जानकारी दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। शुभम, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। कोटा से योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, किस तरीके से यहाँ पर मौसम में तब्दीली नजर आ रही है और ठंड का प्रकोप और बढ़ा हुआ है, और आपके पास ताजा अपडेट क्या है, योगेंद्र बताएं। देखिए, 2 दिन तक लगातार कोटा में पिछले 2 दिन तक सूर्यदेव के दर्शन होते हैं, लेकिन आज वो सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। 8:30 बजने को है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोहरा लगातार बढ़ता गया है। और कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो रोजमर्रा की जिंदगी पे पड़ने लगा है, क्योंकि आज सुबह उठते ही जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी कि आज भी सूरज खिलेगा और मौसम अच्छा होगा, लेकिन सूरज नहीं है और कहीं से भी सूरज की किरण भी दिखाई नहीं दे रही है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता की लकीर है किसानों के चेहरे पर भी साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। और बच्चों के जो स्कूलों का समय है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन अब ये संभावना जताई जा रही है कि उनके समय में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने जिस तरह से आगामी दिनों में बारिश का भी अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा मौसम में जो है तब्दीली का भी अलर्ट जारी जारी किया है, कोहरे की भी जानकारी इस बार दी गई है ज्यादा। तो कहीं ना कहीं इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोटा कोचिंग नगरी है और यहाँ पर काफी संख्या में कोचिंग जो है संस्थानें बनी हुई है। और वहाँ पर सुबह 5 बजे से ही बच्चे जो है वहाँ पर कोचिंग के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए जाते हैं। तो निश्चित तौर पर इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलता है, और खासतौर पर उन बच्चों को जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं प्रशासन गाइडलाइन बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि गाइडलाइन कब तक बनाई जाएगी इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसान जिस तरह से पिछले दिनों में बारिश हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी चिंता की लकीरें कुछ बढ़ भी गई थी और कुछ वो खुश भी थे, क्योंकि कई फसलें ऐसी है जो इस बारिश में खिलती है और कई फसलें ऐसी है जिनको नुकसान हुआ है। तो निश्चित तौर पर किसानों की तरफ भी प्रशासन देख रहा है और किसान भी लगातार उम्मीद जता रहा है कि प्रशासन और सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है मावठ में और जिस तरह से आगामी दिनों में नुकसान हो सकता है उससे किस तरह से बचा जा सकता है, इसके बारे में गाइडलाइन जरूर प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर आज के मौसम की बात की जाए तो सूरज देवता के दर्शन फिलहाल नहीं संभव है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया है वो साफ तौर पर आप पीछे देख सकते हैं और कोहरा जी। लगातार जो है दूर दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी भी कम है, लोगों को वाहन चलाने में परेशानी आ रही है। खासतौर पर इसका असर ट्रेनों पर मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि उत्तर भारत से जो ट्रेनें कोटा आती हैं वो घंटों देरी से चल रही हैं। शुभम, मेरा सवाल आपसे,
कि ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और व्यवस्थाएं कैसी की गई हैं, रैन बसेरों की कैसी व्यवस्थाएं हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके सिर पर छत नहीं होती है, उनको भी बचाना बड़ी महती भूमिका होती है। ऐसे लोगों को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, प्रशासन की ओर से सौरभ पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कंबल रजाई जो है प्रशासन की ओर से रैन बसेरों में पहुंचाई गई हैं। जो लोग हैं उनके लिए चाय और दूध जो है गर्म दूध दिया जा रहा है सौरभ। और ठंड की अगर बात करें सौरभ, तो करौली जिले में शीतलहर के कारण ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और कोहरे की अगर बात करें तो कोहरा आज जो है करौली जिले में कम दिखाई दे रहा है। और जो लोग हैं यहाँ पर अलाव के सहारे से सौरभ ठंड शीतलहर का बचाव कर रहे हैं। लोगों से भी हम आपकी बात कराते हैं सौरभ, जो सर्दी है कितनी जो बढ़ रही है, क्या ठंड किसानों के लिए कितना नुकसान करेगी? सर्दी हमारे यहाँ बाहर शीतलहर की है, वैसे कोहरा नहीं है, कोहरा कहीं कहीं कम है और ये सर्दी बहुत ज्यादा है। शीतलहर से अलाव से ताप रहे हैं और मौसम विभाग की तरफ से हमारी खेती बाड़ी को नुकसान ज्यादा हो रहा है। सरसों में ज्यादा नुकसान है, गेहूं की फसल में तो फायदा है इससे कोहरे से, लेकिन सर्दियों में सरसों में चेपा या माहू लगने की डर रहता है। बिल्कुल सौरभ, जो बता रहे थे कि शीतलहर से जो है ठंड बढ़ी है और जो कोहरा है सरसों के लिए सौरभ बहुत नुकसानदायक हो सकता है। अगर गेहूं की फसल की बात करें तो गेहूं के लिए अमृत समान ये कोहरा माना जाता है सौरभ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। मौसम में तब्दीली, दौसा, भीलवाड़ा, सीकर समेत 31 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट इस बात को लेकर जारी किया गया है कि बारिश जो है वो हो सकती है और ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। बड़ी जानकारी आप देख पा रहे हैं मौसम को लेकर। तब्दीली, भरतपुर में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे।